तो बंद करो। मैं नहीं, मैं चाय वाले से कुछ कहूँगा नहीं। 2014 से पहले चाय वाले से जिसने जो कुछ कहा उनकी हालत खराब पड़ी है। मैं नहीं कहूँगा कुछ। अच्छा, चाय वाला कितना भी रोको वो रुकता ही नहीं है, तो फिर रोकने का फायदा क्या है? बटने तो चाय सब पिए, बहुत देर में नंबर आया हुआ। तुम तो अब आई हो, मैंने कितना सहाय मैं ही समझ सकता हूँ। बहुत बढ़िया। देखो भाई, एक बात करो, गीत वीत गाना मेरे बस का हो गए हैं, मैं सही कह रहा हूँ। गजल मुझे आती नहीं, मैं तो हंसने हंसाने का आदमी हूँ। अगर आपके मन में हंसने की हो तो बताओ। वही है बस, वही है तो हंसो। नहीं, हंसी बहुत बड़ी नियामत है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ, बात मजाक की करता हूँ, पर हर बात मजाक नहीं होती। बात मजाक की करता हूँ, हर बात मजाक नहीं होती। बेटा तू इसको साइड में कर ले, या इसको ये तेरे से कह रहा हूँ, कैमरे वाले इसको साइड में कर ले। तू लगा हुआ है जब से। बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। मेहनत कर रहा है काम का। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। अच्छा सही बता, कोई फोटो वोटो भी ले रहा है कि ये पूरा फंसी मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही फेंकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। थोड़ा मस्ती में आओ, मुझे मस्ती अच्छी लगती है। मुझे हंसते हुए कह रहे मैं एडिक्ट हूँ, मैं नशेबाज हूँ, मुझको नशा है। और दोस्तों, मेरा नशा यह है कि मैं आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, आपके होठों पर हंसी देखना चाहता हूँ, ये मेरा नशा है। वो बच्ची आई थी बेचारी, प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी, पर किसी ने स्वीकार ही नहीं। बच्ची बड़ी हो गई? नहीं, बच्ची बड़ी नहीं हो गई, ये बूढ़े हो गए। ले लो तुम, ले लो। हाँ, वही हुआ है। प्यार मोहब्बत तो यार हम भी कर सकते हैं, लेकिन एक वो होती है, मेरे पास बहुत देर से बैठी है, थोड़ा चार्ज मैं भी हो गया हूँ। भाई ऐसे ही होते हैं बूढ़े, तो चार्ज और क्या है? आपने भी जगह सही ढूंढ रखी है। नहीं बूढ़ा हो सकता। सुन लिए एक मतलब और एक शेर पढ़िए। कितना चार्ज हुए हैं? एक नया प्रयोग पूरा किया आप? वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है। गाली देती है। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, और जब उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। अब प्रयोग सुनना दो। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कहनी तू। आई लव यू, अगर प्रयोग सही हो तो तालियां मुझे पीछे तक चाहिए।
आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, लेकिन वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। वो भारत की, भाई मेरे तो ऐसा ही है। दरअसल क्या है, ये एक जमाना था, हमारे जमाने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ सर? सरदार जी भेजाओ महाराज, हैं क्या करोगे? ये भी एक आठवां आश्चर्य है कि सरदार सरदार का फोटो ले रहा है। ये फर्क पैदा यार, सरदार का फोटो लाके मर्जी जो लिख दे, सत्तन सिंह, 72 सिंह, 71 सिंह, किसी की पता है कौन सी है? हमारे जमाने में प्यार मोहब्बत होती थी सर, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाती। ये सही कह रहा हूँ आपसे? अब आजकल के लड़के बेचारे ठगे जा रहे हैं। कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते प्यार हो गया, फिर गलियों में गाते होंगे मेरा मन डोले मेरा, 2 दिन बाद वो फटकाते तो मुंह लटका के खड़े हो जाते। फिर वहां लिखते सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए आ जरूर आए। मैं सही कह रहा हूँ सरदार जी, अपना जमाना अलग था। 6-6 महीने तो देखा देखी नहीं निकल जाते थे। अब ये बेचारे ये अपने गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। ये ठगे जा रहे हैं। सही कह रहा हूँ, हमारे जमाने में नहीं दिखाते थे सर, पैकेज मिलता था बंद, सुहाग रात को पैकेज खुलता था। मैंने घूंघट उठाया तो हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज, निभा रहा हूं लेकिन भारतीय है। 2-3 दिन बाद मेरे से बोली चल मुझे बाजार ले चल, मुझे परचेज करा के ला, तो मैं बाजार ले गया। चलते चलते मुझसे बोली क्यों नहीं, ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करें, जब उधर से लौट के आएंगे तो इधर का बंद हो जाएगा, इधर का। एक दिन तो बड़े लाड़ में आ गई, मुझसे बोली मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैंने कहा भगवान 7 तो तू भले 8 जन्म का निभा ले, पर अगली बार ये बालों बनवा गया यूं। सर मेरी शादी वाले आए देख के चले जाए, शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फोटो, मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। वाह भाई वो मेरी नहीं है, देख तुमने लिए, इसकी को बंद कर। तो मैंने कौन से भजन गाने, मैं कहा हो मेरी नहीं है, देख तुमने। मुझे दिखाने ले गए, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक बिल्कुल सन्नाटा रहा, ना मैं बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे। 3 होने के लिए आई होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। एक नोट दे करके मुझे बहका रहे हैं। आप जितना समझ रहे हो मैं उतना भी सरदार नहीं हूं।
मैं मस्ती की बात है। अच्छा एक बात बताओ, जितने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं, कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो एक हमारी आइडेंटिटी है। भाई कोई एक आके कहे कि एक आदमी था तो क्या फिक्र बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिक्र बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे हर व्यक्ति के पीछे तक आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। अच्छा एक माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के देता हूँ, भोलापन और बहादुरी एक लाइन सुना। सब मस्ती करते हैं, लेकिन ये मुझे मतलब 10,000 से नीचे तो कभी मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, ये हकीकत बात है जब पब्लिक का प्रोग्राम होता है। लेकिन आज हमें बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है पारिवारिक गोष्ठी हमारी है, परिवार है, पारिवारिक गोष्ठी है, मस्ती है जी। 10 लाख के बराबर है ये। नहीं आते हैं यहाँ जो बैठे हैं 12 बजे रात तक। सही है सर। हजार की बात नहीं बेटा, ये एक सवा लाख का तो यही बैठा है। और दूसरी बात यह है कि हम ज़्यादा में पढ़ते हैं तो हमको लगता है कौरवों में पढ़ रहे हैं, और हम कम में पढ़ते हैं तो लगता है कि पांडवों में पढ़ रहे हैं। तो हमारे तो पांडव होगा बैठे हुए मस्ती में। आनंद की बात है। मैं कहाँ था यार, भुलवा दिया। वो 4 आदमियों को फांसी हो गई। सुनना, माइथो से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ, मस्ती करना। थोड़ा आई के ऊंचा करो, मेरे साथ हंसने के लिए आपको थोड़ा सा आई के ऊंचा करना पड़ेगा। ये दुसाले उतारने पड़ेंगे। मैं राजनीति की बातें यहाँ इसलिए नहीं करता हूँ, हकीकत बात यह है, आप जानते होंगे, शायद आप देखते हो, मेरा एक शो आता है लपेटे में नेताजी। हाँ, वहाँ पे सिर्फ राजनीति की ही बातें करता हूँ मैं। तो मैं तो अपनी भड़ास वहाँ निकाल लेता हूँ, तो मैं मंच से नहीं करता। सरदार जी क्या हुआ, 4 आदमियों को फांसी हो गई। सरदार साहब, मैं जो कह रहा हूँ वो सारी बातें आपकी समझ आ रही हैं? नहीं, मैं बता, समझ आ रही हैं? तो आएंगी क्यों नहीं? आप कोई इंग्लैंड से आएंगे? नहीं, मस्ती है। वो यादव कहाँ है? वो यादव मेरे को मिला था अभी अंदर, यादव बैठे थे। बैठे हैं आप ही हो ना? हाँ वकील साहब जी। मुझसे कह रहे तू नवाबगंज में पहली बार आया, प्रताप सिंह, ऐसे खड़ा होना, ऐसे बोलना, यहाँ का कवि सम्मेलन ऐसा। मैंने कही देखो रे, सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें याद अब भी सलाह दे रहे। दिल्ली से यहाँ तक आ गए। ज्यादा सियाने मत बना करो, बुद्धि के मामले में तो यादव और सरदार साड़ू साड़ू है। ये डबल पंच है, ये डबल पंच है। तो क्या है, 4 आदमियों को फांसी हो गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े हुए। जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो जल्लाद ये बैठा है, दूर से चलता है। तो वो सबसे देखो आई को ऊंचा करना मस्ती। मैं माइथो हाथ से निकाल के देता हूँ आपको। सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उन्होंने वो बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो मस्ती के मूड में आ जाओ। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उन्हें अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। देखो आई क्यों जगह मस्ती में। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। अरे यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। हाँ भाई, उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। भाई 1 मिनट में किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको बनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुननी, भगवान ने बच गया, उतारो। अब गुरु सरदार देखो, हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए हर व्यक्ति की। भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार आए कि ऊंचा करना समझ ना पा रहे हो। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, सारे पहले इस खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। मैं अब एक बार तालियां तो बजाओ। हंसी कहीं से भी निकल जाती है। सरदार साहब किसी के मन में क्या है कुछ पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। मैं कह रहा हूँ, पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। रुको, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। मैंने कही तो नहीं है, फिर भी समझ गए ना, ये हर एक की स्थिति है। क्या पता लगता है? नहीं, आप मुझे बताओ, जिस पे कम होता है वो ज्यादा उछलता है, जिस पे ज्यादा होता है। भाई जी आपका क्या नाम है? आपका नाम? याकूब भाई। बस एक दरखास्त है, बीच बीच में खड़े हो जाए करो, इस सोफे को भी साथ लेनी होती है। अर्थ की चीज है, जिस पर ज्यादा होता है वो ज्यादा उछलता है, और जिस पर ज्यादा होता है वो कम उछलता है, जिस पर कम होता है वो ज्यादा उछलता है। देखो वो चीन पे एक बाउंड्री बाल है, चाइना बाल, दुनिया में चाइना बाल। हमको कभी उछलते देखा है हिंदुस्तानियों को? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल, सबसे ज्यादा कलेसीवाल, केजरीवाल, ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। हमारे पास कितने बाल हैं, पर हमको कभी उछलते हुए देखा है? दरअसल क्या है कि ये जीवन में हास्य, देखिए 9 रस बताए गए हैं, लेकिन 9 रसों में रसराज हास्य को ही कहा गया है ना। हम आज अपनी माँ का स्मृति में ये आयोजन कर रहे हैं, माँ की स्मृति में। मेरे गुरु हैं मंगल नसीब जी, शायद आप जानते हो, उनकी कुछ पंक्तियां हैं, मैं माँ को समर्पित करता हूँ। क्या सूरत क्या सीरत थी, माँ को प्रणाम करता हूँ। क्या सूरत क्या सीरत थी, माँ ममता की मूरत थी। क्या सूरत क्या सीरत थी, माँ ममता की मूरत थी। पैर छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त थी। पैर छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त थी। क्या सूरत क्या सीरत थी। जय हो। तो सरदार साहब, अब मेरा टाइम तो निकल गया है, तो कितनी देर तक मुझे रगड़ेंगे आप? हैं? 2 बजे तक? मतलब मैं न जाऊं तो सुबह तक रगड़ेंगे आप मुझे? ये अपना देश में छोटे छोटे थोड़ा आई के ऊंचा करना, मत ही रहना। ये छोटे छोटे बच्चे जग रहे हैं अभी तक। तो मैं तो बैठा बैठा ये सोच रहा था कि नवाबगंज के बच्चे
अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे, आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब। नहीं, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। नहीं, बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे पढ़ लिख जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। मगर सरदार आजकल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैडम की बात तो ये सारे सरदार मानते, घर में किसी की नहीं चलती है। तो मैं कह बेटा कुछ उठने बैठने काबिल कर, भाइयों में कुछ ऐसा कर जैसे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे दूध तकिए लेके मेरे सिर के नीचे लेने लग गया। मगर अरे तू क्या कर रहा है? कहता तू तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जैसे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दी। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, तो नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। लोग बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी होने और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका? तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तो साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होकर कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे। मैं मास्टरों को प्रणाम करता हूँ जितने भी यहाँ बैठे हुए, ताली वाली बजाया है। मुझे पता है मैंने आपको ही समर्पित किया है, आप नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं सागर जी, आपका जितना अच्छा फेस है उतना ही अच्छा सरफेस है। क्या बात है, हकीकत है साहब। अरे सागर साहब की उम्र के तमाम इंजन बंद हो गए, सागर साहब अभी भी चल रहे हैं। कौन? ये इनके समय के नोट बंद हो गए? मैं सही कह रहा हूँ, ये बाटर सिस्टम के जमाने के आदमी हैं। ये हड़प्पा के इंजीनियर यही तो थे, मोहनजोदड़ो के। इन्होंने ही कहा यहाँ खुदाई करो तब निकलेगा। लेकिन अच्छे लग रहे हैं आप सच में। मेरे बगल में बैठे थे, हम लोग हंसी के हैं, आपस में हंसी कर रहे थे। मैंने कि आप तो बड़े खूबसूरत और नौजवान लगते हैं। बोले क्या यार ये चश्मे से परेशान हूँ। मैं कि क्यों? कि मैं चश्मा लगा लेता हूँ तो मेरी तरफ कोई महिला नहीं देखती है। मैं चश्मा उतार लिया करो, कहते फिर महिला नहीं दिखती है। ये मस्ती की बातें हैं। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कहे सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं,
ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद रंग क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? अरे शुद्ध हाथ से सुनो, शुद्ध। वो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, अभी भी हमको बोलो वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था, तो एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? फल वाले ने सोचा ये लेगा, बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। अच्छा, फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा। सरदार साहब, मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर। बहुत अच्छे। बड़े सरदार साहब उतार लूं? नहीं भैया, पूछ के उतारना चाहिए, लिफाफा यहीं फंसा है। सरदारों का मामला है, 2 सेकंड में कह देंगे पहले उतार लिया था, पैसे काट लो। अगर आपका मन हो तो एक व्यंग पढ़ता हूँ। मुझे पता है ये धरती जो है वो कविता की है, एक व्यवस्था पर व्यंग पढ़ता हूँ। अगर आप तक पहुँच गया तो मैं धन्य हो जाऊँगा। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैं कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? व्यंग समझ के मुझे बता। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां तो उठाना, IQ थोड़ा ऊंचा करना। अंग्रेज एकदम से उछट गया, बोले वाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। बहुत बढ़िया। सर अपना देश विचित्र है, अपना तो देश विचित्र है। अब वो सरदार वो कह रहे हैं, अंग्रेज बोला जी मैं हिंदुस्तान घूमूंगा, तो गाइड ने कहा घुमा देंगे। बोले चलो। तो पंजाब से चलना था और दक्षिण तक जाना था। तो उन्होंने कही भाई चल तो रहे पर 3 आदमियों से सावधान रहना देश में। बोले किससे? एक तो पंजाबी से, ठीक है, फिर हरियाणा में आएंगे, एक हरियाणवी से, और फिर यूपी में जाएंगे एक यूपी वाले से। बोले चलो ठीक है, चले गए। पंजाब में पहुंचे, सामने से सरदार जी आ रहे थे, तो वो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ ना है, आ गया अंग्रेज बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घुमा, डाल डाल के पटक पटक के मारा और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। बहुत बढ़िया। साले अब बजे 12। वो कूद के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले ये खतरनाक था है, पंजाबी था ये। हरियाणा में आ गए। हरियाणा में एक चौधरी जाट चला रहा सामने से लठ लेके। तो वो गाइड बोला अंग्रेज से कि मूंछ पे ताप दे, मूंछ पे ताप। अब अंग्रेज को मूंछ पूछ तो होती नहीं है, तो वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें 2 धोबी पाटे इधर से, 2 धोबी।
अंग्रेज की इंद्रियां शिथिल हो गई, वो कूद के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये हरियाणवी था। तो उन्होंने कहा भैया एक बात बता, पहले वाला तो पंजाबी था, दूसरे वाला हरियाणवी था, मैं यूपी वाले को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है?